हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन जनरल इंग्लिश थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का 2024 का मॉडल पेपर को अपन किस तरीके से आंसर्स करना है, उस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और ऑलरेडी आप लोग मेरे ख्याल से जो है समरीज़ के वीडियोज़ देख लिए होंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ग्रामर के वीडियोज़ देख लिए होंगे और क्रिटिकल रीडिंग के वीडियोज़ देख लिए होंगे। और आप लोग डिसाइड भी कर लिए होंगे कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ, अगर वो टॉपिक्स के हिसाब से आप लोग चले, समझो आप लोगों को ईजिली अपना समरीज कंप्लीट हो जाते और क्रिटिकल रीडिंग्स कंप्लीट हो जाते और जैसे लैंग्वेज ग्रामर के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते। इस तरीके से कर लिए, समझो आप लोगों को आसानी से अपना इंग्लिश में ओ ग्रेड ला सकते हैं आप लोग सुकून से। तो आप लोग देखिए, अभी तक भी नहीं पढ़े समझ जाओ, मेरे वीडियोस ओपन करिए और जो है सो वीडियोस क्या करिए, पढ़िए। आप लोग एक से दो बार सुन लिए भी, समझ जाओ आप लोगों को मालूम आता कि कौन सी समरी आए तो किस तरीके से उसका आंसर करना है बोल के। सो अपन मॉडल पेपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी सब टॉपिक्स पढ़ लिए अपन। मॉडल पेपर में जो है सो ग्रामर और सेक्शन ए और सेक्शन बी को अपन किस तरीके से हैंडल करना है वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो अपने को सेक्शन ए में यहाँ पे क्या दे रहा हूँ उन्हें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड सब्सटीट्यूट बोल रहा हूँ। अब देखो आप लोगों को क्या बोल रहा, मैं देखो यहाँ पे आंसर्स लिखा, यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन है अपने। सो क्वेश्चन पेपर में उन्हें क्या पूछ रहा, वन हु इज़ नॉट ए प्रोफेशनल इज ए डैश बोल के दे रहा उन्हें। अपन क्या करना, फर्स्ट वन अमेच्योर। नेक्स्ट क्या है अपने को, सम वन हु लव्स कलेक्टिंग बुक इज ए बिब्लियोफाइल बोले ना अपन। फर्स्ट बी बिब्लियोफाइल, पूरा नको लिखो अपना, जस्ट इतना लिखे तो बस हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को, सम वन हु लव्स यंगस्टर्स टुडे एंजॉय ट्रैवलिंग एंड नेचर द स्पिरिट ऑफ बोले तो एडवेंचर। नेक्स्ट क्या है, वन विथ अनलिमिटेड पावर इज एन ऑटोक्रैट, ए स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग इज ए कैनल। आई होप आप लोगों को याद होंगे, मैं ग्रामर में पढ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या, डैश बिटवीन टू सोल्जर्स वॉज इंटरेस्टिंग इन द मूवी। डुएल या डुएल, क्या लिखने का है अपने को, डुएल लिखने का है। फिर क्या है, द टीम डैश एन इंटरेस्टिंग प्लान टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे डिवाइस लिखने का है, डिवाइस लिखने का है। डिवाइस बोले तो मालूम है अपने को गैजेट्स को बोलते हैं। सो अपन क्या लिखने का है, डिवाइस लिखने का है। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, द फॉल्स प्रोमिसेस बाय द पॉलिटिशियन वॉज लाइक एन डैश फॉर द पीपल। सो क्या है अपने को यहाँ पे, इल्यूजन। शी इज़, ये ऑलरेडी पढ़े देखो अपन, अडेप्ट इन सिंगिंग, तो अपन क्या लिखना, अडेप्ट लिखना। फिर यहाँ पे क्या है, इट वॉज वेरी डैश टू स्टडी व्हेन द म्यूजिक वॉज प्लेइंग लॉट। डिस्ट्रैक्टिंग है, डिट्रैक्टिंग है, डिस्ट्रैक्टिंग है, क्या आता अपना, डिस्ट्रैक्टिंग आता। नेक्स्ट क्या है अपने थर्ड बीट है, देखो थर्ड बीट में से क्या है, आई हैव सम इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या लिखो बोला उन्हें, फॉर्मल रहा तो इनफॉर्मल में लिखो बोला, इनफॉर्मल रहा तो फॉर्मल में लिखो बोला। यहाँ पे क्या दिया उन्हें, आई हैव सम इंटरेस्टिंग इन्फो टू शेयर। इन्फो बोले तो इनफॉर्मल है ना, इसका क्या होता है, फॉर्मल क्या है, इन्फॉर्मेशन है। आई सा किड्स चेयरिंग द टीम, किड्स का फॉर्मल क्या है, चिल्ड्रेन होता। वी हैव टू डिस्कस द मैटर टुडे, यहाँ पे क्या दिया उन्हें, फॉर्मल में दिया। इनफॉर्मल में क्या आता है अपने को, टॉक अबाउट आता है। इस तरीके से लिखने का है। फिर क्या है, लेट्स ट्राई टू स्कोर बेटर मार्क्स दिस टाइम। लेट्स ट्राई टू स्कोर है ना, यहाँ पे इनफॉर्मल में ट्राई है, अपन क्या लिखना, अटेम्प्ट लिखना। उसके बाद में देयर फोर द इंडियन टीम वॉन द मैच, देयर फोर को क्या लिखने का अपने को, सो लिखने का। सो इस तरीके से अपन क्या है 15 मार्क्स गेन कर ले सकते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा हूँ, राइट एन एसे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अपन ऑलरेडी पढ़े पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। इससे यहाँ पे देखो, ये इससे लिख देने का रहता आप लोगों को, इस तरीके से लिखे समझ जाओ, उन्हें यूँ करेक्शन करके यूँ 5 मार्क्स दे देता मेरे तरीके से लिखे तो। उसके बाद क्या है, अपने यही सब पूरा लिख लिए तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं अपने 20 मार्क्स। नहीं भाई, तो जो बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ ए CV लिखना चाह रहे समझ जाओ, उनका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए CV बोलते दिन अपना क्या करना, यहाँ पे ये CV के बारे में पहले लिख के, उसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस जो बताया हमें वो लिख के, फॉर्मेट लिखे समझ जाओ, डन हो जाता है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है अपना। अब उसके बाद में क्या है अपने को, व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखो अपने को यहाँ पे है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में लिखो, उसके स्टेप्स लिख लिए समझ जाओ, खत्म हो गया मसला। अब देखो अपने क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉन्ग सेक्शंस होते हैं। हाउ डज तोरू दत्त जस्टापोज द टू फ्लावर्स लिली एंड रोज इन द पोएम द लोटस। ये पढ़े अपन, नहीं पढ़े, अगर मेरे वे से चल रहे समझ जाओ अपना, ये नहीं पढ़े, ये सॉलिट्यूड का पढ़े, सॉलिट्यूड की समरी लिख देना। राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ विलियम ब्लेक्स पोएम द चिमनी स्वीपर। राइट एन एसे ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन द पोस्ट मास्टर। मैं किसकी बोला आपके साथ, पोस्ट मास्टर की बोला। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर से पढ़े समझ जाओ अपना, किसको सेलेक्ट करते, चिमनी स्वीपर का लिखते हैं। फिर अपने क्या है यहाँ पे, हाउ डज फ्रांसिस हर्पर यूज इमेजरी एंड सिम्बलिज्म टू कन्वे द थीम्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन ब्यूरीमी इन ए फ्री लैंड। ये पढ़े ना अपन, ये लिख लेना। कितने हो गए अपने, 15 15 15 से 45 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया ने, एंटी वुमेन बोल के भी बोल सकता हूँ उन्हें, या तो मैं क्या बोला उसमें से रैकेट बोल के बोला समझ जाओ, तभी भी जो है सो एंटी वुमेन का आंसर लिखने का है। फिर क्या है, हाउ डज फ्रांसिस बेकन मीन द लाइन्स, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी swallowed।
एंड सम फ्यू टू बी च्यूड। ये अपन पढ़े नहीं ना, सो अपन इसमें से ये सेलेक्ट कर लिए तो हो जाता अपने को ईजिली क्या आता अपने 60 मार्क्स सेक्शन बी से भी अपन क्या कर ले सकते हैं, सिक्योर कर ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक ही वीडियो में ये सब अपलोड कर दूंगा सोचा, लेकिन क्या है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो रहे तो नहीं देखते, छोटे छोटे क्लिप्स रहे समझो जल्दी देख लेते हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।